सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। आई एम तारा और अभी मैं आप सभी को बताऊंगी कि मैंने टाटा इलेक्ट्रॉनिक कंपनी कैसे ज्वाइन किया। इस वीडियो पे मैंने टोटल 8 पॉइंट कवर में क्या आप भी टाटा इलेक्ट्रॉनिक कंपनी होसूर में जॉब करना चाहते हैं? अप्लाई कैसे करना है आपको मालूम नहीं है? सिलेक्शन होने के बाद, ज्वाइनिंग के बाद क्या होता है, क्या ये सभी को आप सभी को मालूम नहीं है? वो सब तो ठीक है, लेकिन मैं किधर हूँ भाई, मैं किधर हूँ ये कैमरा कोई मालूम नहीं। मेरा आधा सर तक जा रहा है और अगर मैं ऐसे करूँ तो खैर छोड़ो, पॉइंट पे आते हैं। सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं बैठ के बताती हूँ। आई होप नो स्टिंग या। सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम तारा और मैं आप सभी के साथ शेयर करने जा रही हूँ क्या आप टाटा इलेक्ट्रॉनिक होस्टर कंपनी में जॉब करना चाहते हैं, लेकिन आपको ये नहीं पता कि अप्लाई कहाँ से करना है, सिलेक्शन कैसे होता है, सिलेक्शन होने के बाद, ज्वाइनिंग के बाद क्या होता है? तो घबराइए मत, उसके लिए मैं हूँ ना, मैं खुद वहाँ से काम करके आई हूँ। मैं आपको हर एक चीज़ स्टेप बाय स्टेप बताती हूँ, ठीक है? इसके लिए मैंने 8 पॉइंट रेडी किया है। सबसे पहले मेरी शक्लें नहीं आ रही है सही से। हाँ वेट गाइस, आई होप अभी थोड़ी बहुत दिख रही हूँ मैं। हाँ, तो मैं बता रही थी, तो मैं टाटा से पूरा काम करके आई हूँ। मैं आपको हर एक चीज़ बताने के लिए यहाँ पे हूँ, ठीक है? घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं। सो हे गाइस, मेरा नाम तारा है और मैं अभी आप सभी के साथ में शेयर करने जा रही हूँ मेरी टाटा की जर्नी, जिसमें कि मैं आप सभी के साथ मैंने 8 पॉइंट कवर किया है, ठीक है? रुको थोड़ा थोड़ा। तो दोस्तों, इस वीडियो पे मैंने टोटल 8 पॉइंट कवर किया है। 8 पॉइंट मैं आप सभी के साथ में शेयर करने वाली हूँ, जिनसे कि आप सभी को जॉब अप्लाई से लेकर के ज्वाइनिंग तक का कंप्लीट आइडिया मिल जाएगा। तो हम आते हैं हमारा पहला पॉइंट। तो मेरा पहला पॉइंट है कि मुझे टाटा इलेक्ट्रॉनिक जॉब के बारे में कैसे पता चला, कहाँ से पता चला? इंस्टाग्राम के थ्रू पता चला था गाइस मुझे। हाँ, मुझे इंस्टाग्राम के थ्रू में पता चला था। मैं फरवरी में मेरा जॉब रिसेप्शन का जॉब छोड़ करके मैं ऐसे घर पे पड़ी हुई थी और मुझे काम की सच में ऐसी काम की ज़रूरत थी, लेकिन मैं जो मुझे मिल नहीं रहा था वहाँ मैं जा नहीं रही थी। मुझे कुछ ऐसा चाहिए था जहाँ पे कि मैं लंबे समय तक टिक सकूँ, ठीक है? तो फिर मैं ऐसे घर में बैठ करके इंस्टा का रील्स स्क्रॉल कर रही थी, तभी मुझे एक लड़की का आईडी, पम्मी महतो जिसका नाम है, उसके बारे में पता चला। वो बेसिकली झारखंड से ही है, वो रहती है वो अभी टाटा में वर्क करती है, ठीक है? तो मुझे उसकी आईडी के थ्रू पता चला, सिंपल सी बात, मुझे इंस्टाग्राम के थ्रू पता चला। तो उसके बाद में फिर मैंने जॉब के लिए कैसे अप्लाई किया, दूसरा पॉइंट है मैंने जॉब के लिए कैसे अप्लाई किया। तो सबसे पहले तो मैं वेबसाइट में अप्लाई की थी जॉब के लिए, लेकिन उधर से मुझे कुछ रिस्पॉन्स नहीं आया। फर्स्ट टाइम था तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था, ठीक है? उसके बाद में फिर मेरी जो कज़न है, मेरी कज़न, वो एक क्या बोलते हैं, DDU-GKY के थ्रू में अभी कुछ कौशल विकास का कुछ चलाया जाता है ना अभियान। तो मेरी जो कज़न है वो वहाँ ट्रेनिंग करती थी, उनके ट्रेनिंग क्लास की तरफ से ना प्लेसमेंट दिया जा रहा था। तो फिर उन्होंने मुझे कॉल करके बताया। एक्चुअली हमारी बात पहले ही हो चुकी थी, तो उन्होंने मुझे बताया कि हमारी ट्रेनिंग सेंटर की तरफ से ना, एक मिनट, उन्होंने मुझे बताया कि हमारी ट्रेनिंग सेंटर की तरफ से प्लेसमेंट में ले जाया जा रहा है, तो फिर क्या आप जाना चाहोगे? तो मैंने उससे कहा हाँ ठीक है। उसके बाद में फिर उधर से ही हम लोग गए, ठीक है? तो हम एजेंसी के थ्रू गए थे वहाँ पे। और क्वालिफ़िकेशन की रिक्वायरमेंट क्या है? क्वालिफ़िकेशन की अगर मैं बात करूँ तो बेसिकली एटलीस्ट 12th होना चाहिए, जबकि वहाँ पे कोई कोई जो थी ना, वो लोग 11th के बाद गई थी, 11th का एग्ज़ाम देने के बाद में। तीसरा पॉइंट हो गया। चौथा पॉइंट, इंटरव्यू सिलेक्शन प्रोसेस कैसा था? इंटरव्यू का जो है ना, इंटरव्यू वहाँ पे बिल्कुल भी नहीं होता है। रही बात सिलेक्शन की, तो वहाँ पे बस एक फॉर्म दिया जाता है, उसमें जो चीज़ें भी मांगा जाता है वो हो गया बैंक पासबुक हो गया, आधार कार्ड, ID प्रूफ, बस अपना ही डिटेल्स भरना होता है, ठीक है? तो वो सारी चीज़ें होनी चाहिए। वो ऑनलाइन ही फॉर्म होता है और इंटरव्यू तो होता नहीं है। तो वहाँ पे कोई भी जा सकता है, कोई भी 12th पास, किसी का कम्युनिकेशन स्किल अच्छा हो ना हो, डजेंट मैटर गाइस, कोई मैटर नहीं करता। वहाँ पे कोई भी जाके काम कर सकता है, बस उसका शरीर स्वस्थ होना चाहिए। और सिलेक्शन के बाद क्या हुआ? जाहिर सी बात है कि वहाँ पे इंटरव्यू तो होता नहीं है, तो सिलेक्शन की बात ही मत करो। बस वहाँ पे वो जो फॉर्म आता है ना, वो फिल करना होता है। उसके बाद में डॉक्यूमेंटेशन के बाद में फिर ट्रेनिंग हॉल ले जाया जाता है, फिर वहाँ पे हमें ट्रेनिंग दिया जाता है।
ट्रेनिंग दिया जाता है, फिर 2-3 दिन की ट्रेनिंग होती है, ठीक है। 6th में आता है ज्वाइनिंग के दिन का एक्सपीरियंस कैसा रहा। जिस दिन हमारा ज्वाइनिंग हुआ था ना, उस दिन दूसरी बहुत मतलब अगर मैं कंपनी की बात करूँ तो वहाँ पे सैलरी को लेकर के केवल उतना अच्छा से बताया नहीं गया था, लेकिन वहाँ पे सैलरी अच्छा खासा मिल जाता है, ठीक है। सैलरी जो है उसमें कोई भी रुकावटें नहीं आती है, हर एक चीज़ें अच्छे से मिल जाता है सैलरी। अगर कुछ गड़बड़ हो रही है ना तो भी वो मिल जाता है। और क्या बताऊँ यार, मुझे वीडियो में सही से एक्सप्लेन करना नहीं हो रहा है, मैं कैसे बताऊँ। और चलो, मेरा पहला दिन कैसा था, अगर मैं वर्क का मेरा पहला दिन बताऊँ ना, तो वर्क का मेरा सिर्फ फर्स्ट डे अच्छा था, फर्स्ट डे अच्छा था, ठीक है। फर्स्ट डे केवल अच्छा था। जो लोग टाटा इलेक्ट्रॉनिक में अप्लाई करना चाहते हैं उनके लिए मेरी एडवाइस, 8 पॉइंट। जो लोग टाटा इलेक्ट्रॉनिक में अप्लाई करना चाहते हैं उनके लिए मेरी एक एडवाइस है कि देखो गाइस, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो ध्यान से सुनना, ठीक है। जो लोग टाटा कंपनी में अप्लाई करना चाहते हैं ना, वो लोग एजेंसी के थ्रू जा सकते हैं, या कोई उनके दोस्त वहाँ पे अगर पहले से ही काम कर रहा है, कोई भी काम अगर कर रहे हैं पहले से ही, तो फिर आप लोग उनके थ्रू भी जा सकते हो। लेकिन सो गाइस, अगर आप टाटा के लिए जा रहे हो ना, तो एक बार अपने कॉन्ट्रैक्टर से अच्छे तरीके से पूछ ले, ठीक है, कि अगर प्रोजेक्ट ख़त्म हो जाने के बाद में आपको दूसरी कंपनी ट्रांसफ़र तो नहीं किया जाएगा, या तो फिर ट्रांसफ़र अगर किया भी जाएगा तो आप सेम अकोमोडेशन, आपको जैसा चाहिए वैसा हर एक चीज़ें, आपके मन में जो भी डाउट है ना, आप हर एक चीज़ें पहले से ही कंसल्ट कर लेना, ठीक है। पहले से ही पूछ लेना, ताकि आपको बाद में प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि प्रॉब्लम हुई है इसलिए मैं बोल रही हूँ, ठीक है। सो गाइस, इस वीडियो को मैं यहीं पे ख़त्म करना चाहूँगी। अगर आप सभी के माइंड में कुछ क्वेश्चन है तो आप लोग ज़रूर पूछें, मैं उनका रिप्लाई दूँगी। एंड देन थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए बाय बाय। प्लीज़ ख्याल रखना। क्या यूट्यूबर बनेगी रे तू।